बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव। इंग्लिश वर्ड्स को 8 क्लासेस में 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच या वर्ड क्लासेस कहते हैं। एडजेक्टिव भी एक पार्ट ऑफ स्पीच है, यानी एक ऐसा वर्ड जो किसी भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है और ये उस नाउन या प्रोनाउन के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन देता है। एडजेक्टिव की कुछ एग्जांपल्स: दे लिव इन अ बिग ब्यूटीफुल हाउस। अब इसमें हाउस नाउन है और हाउस से पहले ब्यूटीफुल और बिग दो वर्ड्स आए हैं, और ये दोनों वर्ड्स जो हैं वो हाउस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि घर जो है वो बड़ा और खूबसूरत है। तो ये दोनों वर्ड्स जो हैं वो एडजेक्टिव्स हुए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इट इज़ अ हॉट डे। इसमें डे नाउन है और हॉट डे को डिस्क्राइब कर रहा है, तो इसे हम कहेंगे ये एडजेक्टिव है। द माउंटेन टॉप्स आर कवर्ड इन स्पार्कलिंग स्नो, यानी पहाड़ की चोटियों पर जो बर्फ है वो बड़ी चमकदार है। स्नो नाउन है और स्नो किस किस्म की है? स्पार्कलिंग है, चमकदार है। तो स्पार्कलिंग जो है वो एडजेक्टिव है, इसम सिफ्त है। ऑन हर बर्थडे ब्रांडा रिसीव्ड एन एंटीक वाज फिल्ड विद फ्रेग्रेंट फ्लावर्स, यानी कि उसके बर्थडे पर ब्रांडा को एक कदीम दौर का गुलदान मिला जिसमें खुशबूदार फूल थे। अब इसमें वाज भी एक नाउन है, गुलदान, और फ्लावर्स भी नाउन है, और इनसे पहले आने वाले वर्ड्स जो हैं वो इन्हें डिस्क्राइब कर रहे हैं, इनके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जैसे कैंटीक और फ्रेग्रेंट। तो ये दोनों वर्ड्स जो हैं वो एडजेक्टिव हैं। एडजेक्टिव्स जो हैं उन्हें सिमिलर क्वालिटीज़ को कंपेयर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी एक जैसी खसूसियात का आपस में कंपैरिजन करने के लिए। और जब कंपैरिजन करने के लिए एडजेक्टिव को यूज़ किया जाता है तो उसे हम फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव या डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन या डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं। तो एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज हैं, उसकी पॉजिटिव या अब्सोल्यूट फॉर्म है, कंपैरेटिव फॉर्म है और सुपरलेटिव फॉर्म है। पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन या अब्सोल्यूट एडजेक्टिव जो होती है वो एडजेक्टिव की बिल्कुल बेस फॉर्म है, यानी सिंपली जब आप किसी नाउन या प्रोनाउन की खूबी खामी यानी कोई क्वालिटी, कोई कैरेक्टरिस्टिक वगैरह बता रहे हों तो उस बेस फॉर्म को हम पॉजिटिव फॉर्म या अब्सोल्यूट फॉर्म कहेंगे। जैसे अ फैट मैन, लेजी गर्ल, रेड ड्रेस, हॉट वाटर, इसमें किसी चीज़ के साथ भी कंपैरिजन नहीं है। एडजेक्टिव की सेकंड डिग्री को हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। जब दो चीज़ों में कंपैरिजन होता है, दो सब्जेक्ट जब एक ही एक्शन परफॉर्म कर रहे हों, या दो नाउन्स या प्रोनाउंस की सेम क्वालिटी हो और उनमें कंपैरिजन करना हो, तो कंपैरेटिव डिग्री को यूज़ किया जाता है। सेकंड डिग्री ऑफ कंपैरिजन भी बोला जाता है कंपैरेटिव डिग्री को। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे द बुक आई रीड यस्टरडे वाज मोर इंटरेस्टिंग देन द वन आई रीड टुडे। तो इंटरेस्टिंग बेस फॉर्म हो गई, अब्सोल्यूट डिग्री हो गई, पॉजिटिव फॉर्म जिसे हम कहते हैं, और मोर इंटरेस्टिंग जो है इसकी सेकंड डिग्री यानी कंपैरेटिव डिग्री हो गई। अगर हम मोस्ट इंटरेस्टिंग कहेंगे तो वो थर्ड डिग्री होती, यानी जब दो चीज़ों में कंपैरिजन करना हो, दो एक जैसी चीज़ों में, तो हम सेकंड डिग्री कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। शी इज़ प्रिटियर देन हर सिस्टर, तो वो अपनी बहन से ज़्यादा प्यारी है। अब दोनों बहनों में खूबसूरती में कंपैरिजन किया जा रहा है, तो प्रिटी बेस फॉर्म है और उसकी सेकंड कंपैरेटिव डिग्री जो है वो प्रिटियर है। आई कैन रन फास्टर देन यू, मैं तुमसे तेज़ दौड़ सकता हूँ, तो इसमें स्पीड का कंपैरिजन है दो लोगों का, तो फास्ट की सेकंड डिग्री यानी कि कंपैरेटिव डिग्री यूज़ की गई है, फास्टर। एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहा जाता है। जब दो से ज़्यादा सब्जेक्ट्स का, चीज़ों का कंपैरिजन करना हो तो सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल की जाती है। सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन की एग्जांपल्स है, माय सन इज़ मोस्ट ओबीडियंट देन ऑल ऑफ माय चिल्ड्रन, मेरा बेटा सब बच्चों में सबसे ज़्यादा फरमाबरदार है, तो सारे बच्चों के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है। ही इज़ वेल्दीएस्ट देन ऑल अदर फैमिली मेम्बर, तो यहाँ पे थर्ड डिग्री है। वेल्दी बेस फॉर्म, वेल्दियर सेकंड डिग्री यानी कंपैरेटिव डिग्री, और वेल्दीएस्ट जो है वो सुपरलेटिव यानी थर्ड डिग्री। तो पूरे फैमिली मेंबर से कंपैरिजन किया जा रहा है दौलत का। अलीना इज मोस्ट हार्ड वर्किंग स्टूडेंट इन दिस क्लास, अगर हार्ड वर्किंग होता तो ये बेस फॉर्म होती, मोर हार्ड वर्किंग सेकेंड फॉर्म।
कंपैरेटिव डिग्री और मोस्ट हार्ड वर्किंग थर्ड डिग्री यानी कि सुपरलेटिव डिग्री कंपैरिजन की। एडजेक्टिव की फर्स्ट टाइप है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, जिसे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी कहा जाता है या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी कह सकते हैं। जब एडजेक्टिव जो है किसी नाउन या प्रोनाउन की कैरेक्टरिस्टिक्स को, ट्रेट्स को, क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब करें, यानी खूबियाँ, खामियाँ, खसूसियात, साइज, शेप, कलर वगैरह जो है बताएं, तो ऐसे एडजेक्टिव को हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि डिस्क्राइब करता है, डिस्क्रिप्शन देता है चीज़ों की। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव की कुछ एग्जांपल्स हैं। काइंड हार्टेड लेडी, इसमें खातून के रहमदिल होने की खसूसियत है। ब्लू स्काई, आसमान के नीले रंग के बारे में बताया गया है। टाइनी टॉय, छोटा सा खिलौना यानी कि खिलौने का साइज। टॉल ट्री, लंबा दरख्त, तो दरख्त की हाइट बताई गई है। स्मूथ सरफेस यानी हमवार सतह। तो ये सारी की सारी जो है वो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट टाइप है प्रॉपर एडजेक्टिव्स। प्रॉपर नाउन के बारे में तो आप जानते ही हैं, यानी किसी खास शख्स, चीज़ या जगह का नाम। द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर और स्पेशल थिंग, प्लेस और पर्सन इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। तो जब प्रॉपर नाउन से एडजेक्टिव बनाया जाता है तो उसे हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे एग्जांपल्स में है रशियन न्यूज़पेपर, तो रशिया एक कंट्री का नाम है, प्रॉपर नाउन है, तो रशिया से रशियन जो है प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। इंग्लिशमैन, जो इंग्लैंड का रहने वाला है। अब इंग्लैंड क्योंकि एक प्रॉपर नाउन है तो वहां से बिलोंग करने वाले शख्स को हम इंग्लिशमैन कहेंगे, तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। लाहौरी उर्दू, तो लाहौर जो है एक स्पेसिफिक सिटी का नाम है, तो जब लाहौर से हमने लाहौरी का वर्ड फॉर्म किया डिफाइन करने के लिए कि वहाँ जो उर्दू बोली जाती है उसका ख़ास एक्सेंट, उस लहजे की बात कर रहे हैं, तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएगा। विक्टोरियन इंग्लैंड, क्वीन विक्टोरिया जो है वो प्रॉपर नाउन है, तो मलका विक्टोरिया के दौर का इंग्लैंड, ये प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। तो ऐसे एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बनाए जाते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। नाम से ही पता चल रहा है कि क्वांटिटी बताता है, ये मिकदार या तादाद बताता है हमें। सो डिफाइन द क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ नाउन्स और प्रोनाउंस, दैट टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। अब जब आप सवाल पूछें हाउ मैनी, हाउ मच, मीन कितने लोग, कितनी चीज़ें, कितनी मिकदार, तो इसका जवाब देने वाला जो वर्ड होगा उसको आप कहेंगे ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। इसके एग्जाम्पल्स हैं 60 बुक्स, किताबों की तादाद बताई गई है। मैनी पेंसिल्स, पेंसिल्स के बारे में एक अंदाज़ा बताया गया कि बहुत सी हैं, मोर देन वन है। सिंगल पेज, लर्न ट्वाइस, तो ट्वाइस बताया गया 2 टाइम्स, तो ये भी जो है वो नंबर ऑफ टाइम्स बताया गया है। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव की 3 टाइप्स हैं, डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, इंडेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स। डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव जो है वो एग्जैक्ट नंबर या एग्जैक्ट पोजीशन बताने के लिए यूज होता है। जब काउंटेबल नाउन का जिक्र हो तो हम डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव यूज करते हैं। काउंटेबल नाउन क्या होते हैं ये नाउन की वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे नाउन ऐसी चीज़ें, पर्सन्स, ऑब्जेक्ट्स या प्लेसेस जिनको आप नंबरिंग में काउंट कर सके तो उसको आप काउंटेबल नाउन्स कहते हैं। डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव की भी 2 टाइप्स होती हैं। तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में हमने डिस्कस किया डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव को, जो कि एग्जैक्ट नंबर बताने के लिए यूज़ होता है। और डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव की फर्दर 2 टाइप्स हैं। एक है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर जो है वो डेफिनेट नंबर्स में तादाद बताते हैं, यानी 1 2 3 4। जैसे 2 brothers join my college, there are 50 books on the table, there are 5 rooms in the house, there are 6 buildings in the street, there are 50 cities in this province। so एग्जैक्ट नंबर बताने के लिए कार्डिनल नंबर्स यूज होते हैं। डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव की सेकंड टाइप ऑर्डिनल नंबर्स हैं। ये हमें ऑर्डर या पोजीशन बताते हैं किसी भी पर्सन, थिंग की किसी सीरीज में, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट। तो ऑर्डिनल नंबर्स जो हैं वो तरतीब बताने के लिए यूज किए जाते हैं।
फॉर एग्जाम्पल ही सैट इन द फिफ्थ रो, वो पांचवी लाइन में बैठा. वॉज लास्ट हु एंटर्ड द रूम, वो कमरे में आने वाला आखिरी शख्स था. माई सन स्टूड फर्स्ट इन द क्लास. आई पुट द ग्लास ऑन द थर्ड टेबल. ये सारी डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव में ऑर्डिनल नंबर्स की एग्जांपल्स हैं. एडजेक्टिव की नेक्स्ट टाइप है आर्टिकल. आर्टिकल बेसिकली एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन को डिस्क्राइब करता है या मॉडिफाई करता है, यानी बताता है कि कोई नाउन जो है वो स्पेसिफिक है या जनरल है. आर्टिकल की दो टाइप्स होती हैं. पहली टाइप है डेफिनेट आर्टिकल, दी. इंग्लिश में डेफिनेट आर्टिकल यानी दी हम यूज करते हैं पर्टिकुलर, स्पेसिफिक, स्पेशल नाउन्स के साथ, या जब हमें किसी चीज की आइडेंटिटी का अच्छे से पता हो, हम पहले से किसी चीज को पहचानते हो, स्पीकर भी इस चीज को जानता और लिसनर भी, तो हम उस चीज के साथ दी यूज करते हैं. यानी या चीज फेमस हो या वेल नोन हो तो हम डेफिनेट आर्टिकल दी यूज करेंगे. नोन से मुराद मशहूर नहीं है, बल्कि एक ऐसी चीज जिसके बारे में स्पीकर भी जानता हो और लिसनर भी. जैसे कि मेरे घर के ड्राइंग रूम में रखी हुई चेयर मेरे लिए फेमिलियर है, वेल नोन है, तो मैं उसके लिए दी यूज करूंगी. कोई ऐसी चीज जिसका पहले एक दफा जिक्र हो चुका हो, जब दोबारा उसे मेंशन किया जाएगा तो उसके साथ दी यूज करेंगे. एग्जाम्पल्स हैं शी गेस्ड एट द मून, उसने चांद को देखा, तो मून एक ही है अर्थ का, तो स्पेसिफिक चीज है. वी सेल्ड ऑन द पैसिफिक ओशन, सिर्फ एक ही ओशन है जिसे पैसिफिक ओशन कहा जाता है. हेरल्ड वेंट टू द स्टोर, अब पता होगा बोलने वाले को भी और सुनने वाले को भी कि किस स्टोर की बात हो रही है, इस वजह से द स्टोर कहा गया है. द किड्स आर प्लेइंग आउटसाइड, और बच्चे भी जो हैं वो फेमिलियर हैं कि कौन से बच्चे हैं जो बाहर खेल रहे हैं, इसलिए किड्स के साथ दी यूज़ किया गया है. और जैसे कि मैंने कहा, अगर किसी चीज़ का पहले जिक्र हो चुका हो, दोबारा उसे मेंशन किया जाए तो उसके साथ भी दी लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई बॉट अ बुक फ्रॉम उर्दू बाज़ार, द बुक इज़ माई फेवरेट वन. तो पहली दफ़ा बुक के साथ हमने दी नहीं लगाया, और दूसरी दफ़ा जब इसका जिक्र हुआ तो उसके साथ दी इस्तेमाल किया. आर्टिकल की सेकंड टाइप है इनडेफिनेट आर्टिकल. डेफिनेट का मतलब होता है एग्जैक्ट, तो इनडेफिनेट का मतलब होता है विच इज़ नॉट क्लियर, विच इज़ नॉट एग्जैक्ट, विच इज़ नॉट ऑब्वियस, जिसके बारे में कंफर्म पता ना हो. तो ए और एन जो है इन्हें हम इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं. तो जनरली जब किसी चीज़ के बारे में हम बात करते हैं जिसकी आइडेंटिटी हमारे लिए बहुत क्लियर नहीं है, जो चीज़ वेल नोन नहीं है, तो हम उसके साथ इनडेफिनेट आर्टिकल ए या एन यूज़ करते हैं. इनडेफिनेट आर्टिकल से हमें पता चलता है कि जिस नाउन के साथ इसे यूज़ किया गया है वो पर्टिकुलर नहीं है. इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का मतलब है सिंगल थिंग, प्लेस और पर्सन, तो ये सिर्फ जो है वो सिंगुलर के साथ ही यूज़ होता है. एन जो है वो नॉर्मली जो वोवल साउंड्स होती हैं उनसे पहले यूज़ होता है, वोवल वर्ड नहीं, वोवल साउंड्स. और ए जो है ये बाकी सारे अल्फाज के साथ इस्तेमाल किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, यूनिवर्सिटी जो है वो यू से स्टार्ट हो रहा है जो कि वोवल वर्ड है, लेकिन साउंड इसकी जो है वो वोवल साउंड नहीं है, इस वजह से हम इसके साथ आ यूनिवर्सिटी लगाएंगे. जबकि एम ए जो है कॉन्सोनेंट वर्ड से स्टार्ट हो रहा है लेकिन इसकी साउंड जो है वो वॉल है, तो इस वजह से हम इसके साथ जो है वो एन लगाएंगे, यानी एन एम ए. सो वी हैव टू फोकस ऑन द साउंड्स व्हाइल यूजिंग ए और एन. Examples हैं, do you have a pencil? I want to have an apple. Speaker is not asking for a particular pencil or apple, so that is why हमने the pencil या the apple नहीं लगाया बल्कि a pencil और an apple लगाया है. I heard a child crying. I have bought a car. तो जनरली कोई भी बच्चा रो रहा है उसकी आवाज़ सुनी है, कोई जाना पहचाना बच्चा नहीं है. इसी तरह से जनरली एक गाड़ी की बात हो रही है, कोई भी गाड़ी हो सकती है, वेल नोन गाड़ी नहीं है, इस वजह से हमने इंडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल किया है. नेक्स्ट टाइप है कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स. जब एक ही नाउन को मॉडिफाई करने के लिए दो या दो से ज़्यादा एडजेक्टिव्स यूज हों तो हम उन्हें कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स कहते हैं. कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स जो हैं उनको हम कॉमा के ज़रिए भी सेपरेट कर सकते हैं और एंड लगा के भी इनको अलग किया जा सकता है. द प्लम्स वर कूल एंड डिलीशियस. तो प्लम जो एक फ्रूट है उसे डिफाइन किया जा रहा है कूल एंड डिलीशियस दो वर्ड्स के जरिए, तो हम इसको कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव कहेंगे. अहमद रोट अ हार्ट ब्रेकिंग एंड इंस्पायरिंग नॉवल.
हार्ट ब्रेकिंग और इंस्पायरिंग दोनों वर्ड्स जो हैं वो नॉवल को डिफाइन कर रहे हैं, नॉवल की डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। तो ये दोनों कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स हैं। दैट वाज अ लॉन्ग एंड बोरिंग जर्नी, तो जर्नी कैसा था, लॉन्ग भी था और बोरिंग भी था। शी वोर अ प्रिटी पिंक ड्रेस, तो ड्रेस की दो एडजेक्टिव से खसूसियात बताई गई हैं। ड्रेस वाज प्रिटी एंड इट वाज पिंक, क्योंकि दो एडजेक्टिव्स हैं तो हम इसको कहेंगे कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव है। दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, जैसे शी वोर एन एक्सपेंसिव प्रिटी पिंक ड्रेस, तो इसमें तीन एडजेक्टिव्स आ गए, एक्सपेंसिव भी, प्रिटी भी और पिंक। पोजेसिव एडजेक्टिव्स पोजेसिव प्रोनाउन की तरह ओनरशिप, पोजेशन यानी मलकियत शो करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। पोजेसिव एडजेक्टिव्स हमेशा नाउन से पहले आते हैं, जबकि पोजेसिव प्रोनाउन जो होते हैं वो नाउन को रिप्लेस करते हैं, तो इनके बाद कोई भी नाउन नहीं आता। जैसे दिस बुक इज़ योर्स, तो यहाँ पे जो योर्स है ये पोजेसिव प्रोनाउन है। अगर हम कहेंगे दिस इज़ योर बुक, तो योर के बाद बुक एक नाउन आया है, तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव होगा। एग्जाम्पल्स हैं, वी वेंट टू देयर हाउस यस्टरडे, देयर के बाद हाउस एक नाउन आया है, पोजेसिव एडजेक्टिव ओनरशिप शो कर रहा है कि हम उनके घर में गए। वेयर इज़ योर अम्ब्रेला, योर इज पोजेसिव एडजेक्टिव, अम्ब्रेला इज नाउन। दिस इज माई पासपोर्ट, वेयर इज योर्स, तो इसमें माई पोजेसिव एडजेक्टिव है क्योंकि इसके बाद पासपोर्ट एक नाउन है, जबकि योर्स जो है ये पोजेसिव प्रोनाउन है क्योंकि इसके बाद कोई नाउन नहीं है। योर कार इज फास्टर देन हर्स, तो इसमें भी जो योर है वो पोजेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन है कार, जबकि हर्स जो है ये पोजेसिव प्रोनाउन है क्योंकि इसके बाद कोई नाउन नहीं है। एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, और जब ये क्वेश्चन के जरिए मॉडिफाई करे तो इसे हम इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। सिर्फ तीन वर्ड्स हैं जिन्हें इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है, और वो है हुज, व्हाट और विच। फॉर एग्जाम्पल, हुज बुक वॉज दैट, विच पेन डू यू लाइक मोर, व्हाट बुक्स आर यू बाइंग टुडे, विच बुक डू यू रिकमेंड फॉर लर्निंग इंग्लिश। कुछ और वर्ड्स भी होते हैं जो क्वेश्चन के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे व्हाई, व्हेन, वेयर एंड हाउ। ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स नहीं है बल्कि ये इंटरोगेटिव एडवर्ब्स हैं। नेक्स्ट टाइप है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। ये किसी भी सब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए यूज किए जाते हैं, स्पेस में भी और टाइम में भी। यानी 10 साल पहले की बात है तो दोज डेज, और इन दिनों की बात है तो दीज डेज। इसी तरह से दूर किसी जगह चीज़ पड़ी हुई है तो दैट प्लेस, और करीब पड़ी हुई है तो फिर दिस। सो दिस, दैट, दीज, दोज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो हैं वो नाउन की जगह यूज होते हैं। ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव से बिल्कुल अलग हैं, तो इन्हें आपस में मिंगल मत कीजिएगा। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होते हैं इनके बाद नाउन यूज नहीं होता। यू कैन टेक दिस टू पुट इन ऑल योर क्लोथ्स, तो दिस जो है वो बैग की जगह यूज हुआ है। अगर हम कहेंगे कैन आई टेक दिस बैग टू पुट इन ऑल माई क्लोथ्स, तो यहाँ पे दिस के बाद बैग एक नाउन आया है। तो जब दिस, दैट, दीज, दोज के बाद कोई नाउन आता है तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। जब इन अल्फाज के बाद कोई नाउन नहीं आता तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।